नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का वृत्तीय गति और रेखीय गति चैप्टर का टोटल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, एसके झा सर जी के बुक का वृत्तीय गति और रेखीय गति चैप्टर का टोटल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी को दोगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा को आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा? तो इसका अभिकेंद्र त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। इसका अभिकेंद्र त्वरण जो है वो आपको अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? तो गर्दन के निकट होंगे। किस भाग के निकट होंगे दोस्तों? तो गर्दन के निकट। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है। जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है तो अपकेंद्र बल के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? तो अपकेंद्र बल के कारण। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल होगी। घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल कितनी होगी दोस्तों? तो पाई/30 होगी। घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल जो है वो आपको पाई/30 होगी। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति के संगत राशि हैं। रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि हैं तो आपको जड़त्व हैं। कौन सी राशि हैं दोस्तों? तो जड़त्व हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती हैं क्योंकि वे रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती हैं। क्यों झुकी रहती हैं? क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए। क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए झुकी रहती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती हैं। क्यों झुकी रहती हैं? क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो आपको समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो समान वृत्तीय गति। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिशा परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो केंद्राभिमुख बल का। लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती हैं वे हैं, तो वे चाल हैं और गतिज ऊर्जा दोनों हैं। ए और बी दोनों हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान है। तब कोणीय त्वरण का मान कितना है दोस्तों? तो 0 है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर तो कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान है। तब कोणीय त्वरण का मान जो है वो आपको 0 है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो आपको दिशा परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है। एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है तो इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण होगा। तो इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण है या होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती हैं। जिस समय कार पलटती हैं उस समय अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र एक यात्री हैं। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री हैं तो क्या करेगा? तो अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। तो वह यात्री जो है वो अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री हैं तो वह अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डैश कहेंगे। तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहेंगे। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि घूर्णक गति में बल के अनुरूप हैं। घूर्णक गति में बल के अनुरूप हैं तो बल आघूर्ण है। कौन है दोस्तों? बल आघूर्ण। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। क्या बदल जाता है दोस्तों? वेग। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता
जाता है? तो समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? समान वृत्तीय गति। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो अपकेंद्रीय बल है। कौन सा बल है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीकरण बल को तेजी प्रदान करता है। किसको तेजी प्रदान करता है दोस्तों? तो अभिकेंद्रीय बल को। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो रेडियन बटा सेकंड के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। किसके संदर्भ में दोस्तों? तो रेडियन बटा सेकंड के। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर कह रहा है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है? किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर कह रहा है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है? तो यह बल अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। यह बल किसके कारण होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना सारा क्वेश्चन था, मैं सारे क्वेश्चन करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं।